कई लोगों को ये बात पता भी होगी कि मतलब जैसे जो हैवी ट्रक्स होते हैं ना, 4 पहिए से ज़्यादा वाले जो जो ज़्यादा पहियों वाले जो ट्रक्स होते हैं, वो जो उनकी सिटी के अंदर जो एंट्री होती है वो 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होती है, क्योंकि दिन में एंट्री नहीं होती, उनके अलावा परमिट नहीं है। तो अब कंस्ट्रक्शन का सामान आ रहा है या मेरे को अपने यहाँ पे गोडाउन में उनको खाली करवाना है, तो ट्रक आता है रात को 2 बजे, कॉल आ रही है। और कई बार ऐसा होता है कि जो है हाईवे पे से ही ट्रक जो है हाईवे पे से ही कागज़ से ई वे बिल वगैरह बना के एंड ट्रक को जो है बाहर भेजना है और दूर पहाड़ों में भेजना है उत्तराखंड साइड। तो रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे, 3 बजे मैं जा रहा हूँ कागज़ तैयार करके एंड कागज़ चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रक आगे जा रहा है, नहीं तो यहीं पे खाली करवाना है, लोकल का कुछ काम है, ट्रक आ रहा है वो खाली हो रहा है, क्योंकि उस टाइम कोई स्टाफ नहीं होता, रात के टाइम कोई कुछ नहीं होता, फालतू में किसी को परेशान करता जब भी नहीं था। एंड चौकीदार की तरह जगे हुए हैं, सामान आएगा, सामान उतर रहा है, बैठे हुए हैं एंड सारा फोकस जो है पैसा कमाने के ऊपर है एंड कोई नॉलेज नहीं है अपने ऊपर, कोई खाने पीने की नॉलेज नहीं है। एंड ये सब चीज़ें ठीक है, हुई है, मेरे साथ भी हुई हैं, लेकिन इन दी एंड क्या है, इतना पैसा कमा के क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ ना। करोड़ों रुपए मैंने कमाए, करोड़ों रुपए मैंने उड़ा दिए, पीस ऑफ माइंड तो जब भी नहीं था ना, पीस ऑफ माइंड नहीं मिला कहीं पे भी। एंड पीस ऑफ, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कहाँ भागता है पीस ऑफ माइंड की तरफ? सेलिब्रिटीज़ को देख लो आप। एंड जितने भी जो मिलियनेयर है ना, उनको बिलियनेयर बनना है, और जो बिलियनेयर है ना, उनको फ़नी बनना है, मतलब फ़नी भी बनना है और पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। तो इन दी एंड जो है राहु की तरफ आप कितना भी भाग लो, केतु की तरफ जाके ही जो है आपको सुकून मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। पैसा कमाना ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं अभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो किसी को हार्म करे। अब तो बिल्कुल भी नहीं, पहले भी नहीं करा एंड बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात बताओ, पैसे के चक्कर में क्या काम होता है? मेडिकल इंडस्ट्री है, दवाइयाँ बिकती हैं एंड दवाइयाँ जो हैं, जैसे कि अगर कोई भी दवाई कंपनी है, उसने अपना IPO लॉन्च करा, अब वो प्राइवेट से पब्लिक हो गई कंपनी। अब उसका सबसे ज़्यादा काम क्या है? जितने भी वहाँ पे लोग हैं, सबका काम है अपना प्रॉफिट दिखाना। प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे? दवाई की सेल करके। दवाई की सेल कैसे होगी? गवर्नमेंट के पास जाएंगे, अपनी दवाइयाँ दिखाएंगे एंड ये दवाई को प्रमोट करो, आप ये दवाई मैंडेटरी कर दो, बच्चों को ये दवाई देनी ज़रूरी है, पोलियो के जगह ये वाली ड्रॉप्स देनी ज़रूरी है साथ में। एंड तो दवाई की सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। प्राइवेट कंपनी थी जब तक ठीक था, IPO में आते ही ये हो गया। फूड इंडस्ट्री का क्या हाल है? फूड इंडस्ट्री में एक बात बताओ, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं एंड अच्छा खासा जैसे बर्गर बना रही हैं, सब है, बर्गर की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड बर्गर की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड उनका भी IPO लॉन्च हो गया एंड कि हाँ कि समर में जो है बहुत ज़्यादा सेल हुई है हमारे बर्गर्स की एंड ये है वो है। अब सर्दियों में सेम फ्लेवर का बर्गर कैसे आएगा? क्योंकि जो सब्जियां हैं वो जो गर्मियों में उगती थी एंड उससे हम बर्गर बना रहे थे, अब सेम टेस्ट हम कैसे लेके आए सर्दियों में? ठीक है, तरीका है हमारे पास, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सीज़न के अगेंस्ट जाके सब्जियां उगाते हैं एंड वही सेम टेस्ट आ जाएगा और बिकेगा, प्रॉफिट कमाएंगे। तो क्या हम वही सब्जियां खा रहे हैं अब भी? तो ज़्यादा पैसे के पीछे भागने से ये होता है काम, समझ रहे हो? इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है, जो हम मिडिल क्लास आम आदमी है ना, हमारे ऊपर होता है। एंड मैं टोटली सेल्फ मेड बंदा हूँ, मैं अकेले रहता हूँ। पैसा कमा के क्या हो गया? इतना पैसा कमाया, इतनी मैंने 10 साल अपने डैड की केयर करी एंड ठीक है, जब उनको जाना था वो चले गए ना, मैं इतना पैसा लगा के भी कहीं से कहीं तक भी इतना ट्राई करके उनको बचाता। जो होना होता है वो तो होता ही है एंड इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट लेटिंग थिंग्स गो। जो है ठीक है, एंड जब तुमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना कि जो है ठीक है, तो इससे तुमसे ख़तरनाक आदमी कोई नहीं है, तुमसे कोई फालतू नहीं बोलने का, ठीक है ना। पैसा कहता है पैसा बहुत ईमानदार चीज़ है, जिसके साथ रहता है धोखा नहीं देता। सबसे ईमानदार तुम हो अपने लिए ईमानदार एक बार होकर देखो। पैसे के पीछे इतना मत भागो, बिजनेस करने की टेक्निक्स होती हैं एंड सही दिमाग लगाओगे, वही मैं बोलता हूँ, सही जगह पर सही बात बोलना, सही काम उठाना, उसको ही किस्मत कहते हैं। एक बात बताओ, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाइविरिया, उसके बारे में सुना ही होगा सबने, कोकेन किंग, ड्रग लॉर्ड। 80% जो ड्रग इंडस्ट्री है कोकेन की, वो उसको हैंडल करते थे एंड उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन बोली गई है कि कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड थे ना वो, इट्स अ कंट्री वेयर ड्रीम्स एंड रियलिटी आर कॉन्फ्लिक्टेड बट इवन मैजिकल रियलिज्म
but even magical realism has its own limit. And when you get too close to the sun, your dreams may melt away. समझ रहे हो? People may fly as high as Icarus. इसके बारे में स्टोरी पता है इकेरस की? इकेरस क्या था? इकेरस और डेंडेलियस, ये बहुत ही मतलब एक कलाकार, ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर है। ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छी है। एंड उसकी एक स्टोरी है ये। डेंडेलियस था। डेंडेलियस जो था ग्रीक माइथोलॉजी में एक इंसान दिखाया गया है, वो जो है नई नई चीज़ें इन्वेंट करता था। एंड राजा के लिए कभी उसने बोट बना दी थी। एंड बोट जो है हवा की हेल्प से बोट को चलाने में हेल्प कर रहे थे। एंड वो सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत नई थी, तो वो बहुत फेमस होने लग गया। एंड उसका लड़का था, उसका बेटा जो था इकेरस था। हाँ, वो डेंडेलियस था, वो इकेरस था। एंड एक बार क्या हुआ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो बहुत सारी इन्वेंट करी। उसने घोड़े वगैरह बनाए, ऐसे तो घोड़े बनाए थे, घोड़े वगैरह जो देखने में बहुत ही रियल लगते थे। एंड राजा उससे बहुत हैप्पी रहता था। लेकिन उसने एक कांड कर दिया था। कांड में क्या होता है, क्या कर दिया था? कांड ऐसा था कि उसकी जो राजा की वाइफ थी, वो पता नहीं ऐसा कुछ था कि शी वॉज इन लव विद द एनिमल। एंड और इसके ऐसे ऐसे कैसे करना है, तो उसने कुछ गलत कर दिया था। एंड एक नया क्रिएचर बॉर्न हो गया था, जो कि आधा ह्यूमन था और आधा उसमें एक एनिमल का सर था। तो उस चीज़ से राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। एंड उसने उन दोनों को जो है जेल में डाल दिया। और जेल ऐसी थी, पहले तो वो 6 महीने नीचे रहा जेल में, नीचे जो अंडरग्राउंड जेल थी। देन उसको वहाँ शिफ्ट करके ऊपर रख दिया। जो पूरा किंगडम था ना, उसको एक ऊपर वाला पार्ट था, वहाँ पे पूरी जेल थी, वहाँ पे उसको उन दोनों को बंद कर दिया, बेटे को भी, बाप को भी, डेंडेलियस को भी, इकेरस को भी। लेकिन वो कलाकार आदमी था, तो ठीक है हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। तो उस बंदे ने क्या करा, वहाँ पे क्या उसने जो कबूतर वगैरह उड़ते थे, उनके जो फेदर्स हैं वो इकट्ठे करने शुरू करे। मोमबत्तियाँ होती थी, रात को मिलती थी, वो इकट्ठी करनी शुरू करी। एंड कलाकार आदमी था, उस बंदे ने उससे मोम से और उन पत्तों से अपने और अपने लड़के के लिए फेदर्स बना दिए उड़ने के लिए। और अपने बेटे से कहा कि ठीक है हम यहाँ से उड़ के जाएंगे, लेकिन 2-3 बातों का तुझे ध्यान रखना है। कह रहा कि एक तो तू पानी से, जैसे हम यहाँ से उड़ेंगे तो बहुत नीचे मत फ्लाई करियो, क्योंकि जो फेदर्स हैं वो गीले हो जाएंगे एंड गीले होके ख़राब हो जाएंगे। एंड एक इतना ऊपर भी मत उड़ियो कि उड़ते उड़ते तू सन की जो हीट है वो बर्न कर दे मोम को, तो मोम पिघल जाएगा। तो बीच में उड़ना है और हम निकल जाएंगे। एंड वो वहाँ से उड़ने लग गए। बाप तो समझदार था डेंडेलियस, वो उड़ रहा था बीच में मज़े से। एंड बेटा मज़े में हवा में चला गया, ऊपर जाया जा रहा। उसके पापा चिल्लाते रह गए, रुक जा, वो नहीं रुका। तो ये जाता रहा ऊपर। एंड जो सन की वो हीट थी उससे जो है मोम पिघल गया एंड वो गिर के जो है डेथ हो गई। तो ये दिखाया गया नार्कोस में पाब्लो एस्कोबार के लिए, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार को इकरस से कंपेयर किया गया है कि कोलंबिया इज़ अ कंट्री वेयर ड्रीम्स एंड रियलिटी आर कॉन्फ्लिक्टेड एंड पीपल फ्लाई एज हाई एज इकरस। एंड ठीक है, अगर आप एक गरीब कंट्री में पैदा हुए हैं एंड गरीब फैमिली में, एंड बाय द टाइम यू आर 28 years old यू हैव सो मच मनी दैट यू कांट इवन काउंट इट, तो आप क्या करेंगे? है कि नहीं? ये पाब्लो एस्कोबार के लिए है। और इकरस का जो एग्जाम्पल है उसके लिए दिया गया है कि जब आप ज़्यादा सन के क्लोज पहुँच जाते हैं ना, तो भी आप बर्न आउट हो जाएंगे, खुद ही अपनी आग में जल जाएंगे। एंड ठीक है, पाब्लो एस्कोबार का भी सन 4th हाउस में था। जो है स्टार्टिंग की लाइफ जो है थोड़ी टफ रही होगी। देन उसका एनिमीज़ वगैरह उसको कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। एंड 6th हाउस में मेरे ख्याल से वो था जुपिटर और वीनस जो है 6th हाउस में था। एंड वो भी हाफ सरस्वती योगा है, एनिमी हाउस है लेकिन सरस्वती योगा तो है ही। एंड जो मून है वो राहु के 7th हाउस बन देगा 8th हाउस में, है ना। तो देखो कितना जो पैसा वो मिट्टी में दबा के रखता था बंदा, पैसे के पीछे भागता था, लेकिन क्या हो गया, अपनी आग में खुद ही जल गया ना। एंड लोग कहते हैं कि ठीक है दैट पर्सन उसने क्या किया था, गवर्नमेंट अमेरिका वाले कहते हैं हमने मारा, कोलंबिया वाले कहते हैं हमने मारा, लेकिन नहीं, उसने अपने हाथों से खुद अपने गोली मारी थी राइट ईयर में। तो वो कहता था अपने जो उसके क्लोज थे कि एक गन अपने पास रखना एंड 5 गोलियां तो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करना। एंड अगर प्रोटेक्ट नहीं हो पाते तो 6ठी गोली से अपने आप को राइट ईयर में इस जगह पे रखना और विदाउट एनी पेन आपकी डेथ हो जाएगी।
एंड सो ही किल्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फैमिली जो है कस्टडी में थी। एंड ठीक है, इतना पैसा था उसके पास। उसकी एक बार बेटी को क्या हुआ था कि बेटी जो है जंगल में ऑन दी रन था, वो घर बहुत सारे थे, ऑन दी रन था, तो लकड़ियाँ वगैरह वहाँ पे नहीं थी, तो लड़की को ठंड लग रही थी, तो ठंड ना लगे उसके लिए कुछ जलाने के लिए नहीं था, तो पैसे जला दिए थे। $1 मिलियन जो है रात को जला दिए थे, इतना पैसा था उसके पास, समझ रहे हो। जो तो सन के जब बहुत पास अगर आप पहुँच जाओगे तो भी आप बर्न आउट हो जाओगे। ज़्यादा पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होगे? अब जैसे आपका मंथ का खर्चा 1 लाख रुपये है, अब आप कैलकुलेट करो कि 20 साल के लिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। उतना पैसा आपको इकट्ठा करना है, एंड उसके बाद अगर आपको पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, आपकी जो मंथ के खर्चे हैं वो ना इफेक्ट हो। तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मतलब 1 लाख मंथ का हो गया, साल का 12 लाख हो गया, 10 साल का 1 करोड़ 20 लाख हो गया, और 20 साल का 2 करोड़ 40 लाख हो गया। अगर ये पैसा 2 करोड़ 40 लाख रुपये आपके पास हैं, तो जैसा लाइफस्टाइल आप चाहते हो, जो आपका खर्चा है वो आप चला सकते हो आराम से 20 साल तक। एंड नाउ आप फ्री हो, जो आपको करना है वो करने के लिए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है मेरे पास है, कभी सोचो मैंने इकट्ठा कर रखा है बहुत, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है मेरे को देने वाला है ऊपर वाला है, एंड जो मेरे पास आना है वो आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वो अपना खर्चा बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो। यही लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है, उसको मेंटेन। यार एक बात बताओ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, चाहे मुंबई में रह रहा हूँ, 5-10 करोड़ से ऊपर अगर मेरे पास हैं, तो मैं सेम हॉस्पिटल में जाऊँगा, सेम 5 स्टार में जाके कॉफ़ी पीऊँगा, सेम मेरा खाना पीना होगा, सेम मेरी मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी। उस पॉइंट पे आके जो क्या रह जाता है, एक ही चीज़ रह जाती है कि जो अपने काम की जो है वो एप्रिसिएशन मिले। एंड ये मैंने पहले भी कहा है, जो आप कर रहे हैं, आप सोचो कि वही करते करते आप निपट जाओगे, तो उस काम को करते करते आप खुश हो, नहीं तो अपनी लाइफ को रिवाइंड करो, एटलीस्ट हेल्प समबडी। तो एटलीस्ट ये तो होगा कि आपने हाँ किसी की हेल्प करते थे, आपको जो मोटिव था लाइफ का वो केवल पैसे कमाना नहीं था, केवल पैसे के पीछे आप नहीं भागते थे, ठीक है ना। या बाय, टेक केयर, शाम को मिलते हैं। एंड सॉरी, मेरे को ज़रा बाहर जाना है, कल भी सुबह मॉर्निंग में निकलना है, एंड मैं तो चाहता हूँ मैं सबका रिप्लाई ऐसे ही करूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिप्लाई करूँ। एंड सेशंस वगैरह के भी जो पेंडिंग लोग हैं मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। बाकी बाय, टेक केयर, पैसों के पीछे मत भागना, ठीक है ना।